भी बच्चे का जन्म बच्चा पहले ही बता देता है कि मैं किस प्रकार का हूँ। बहुत सारे बच्चे जब, ये कर्मों का है, किसी बच्चे का दोष नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जैसे ही गर्भ में भी आ जाएं तो माँ बापों की किस्मत ही बदल के रख देते हैं। देखिएगा, पर विशेषकर अनुभव करिएगा, बेटी तो विशेष करके परिवार के भाग्य को बदल डालती है। और बहुत सारी बार हमारे कर्मों के कारण ऐसी स्थिति होती है कि बच्चा गर्भ में आया नहीं कि परिवार के ऊपर संकट आने शुरू हो गए, बहुत बुरे तरीके से। तो जिस बच्चे के जन्म के समय पर खूब उत्सव मनाया जा रहा हो, समझ लीजिए ये भाग्यवान बच्चा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि 16 वर्ष तक की आयु तक अपने बच्चे के जन्मदिन पर पूजा जरूर करवाओ, जरूर करवाओ। एक नियम बना लो, बाकी चाहे ठीक है एक दिन का टूर कहीं का रोक दो, लेकिन सूर्य आदि नवग्रहों की पूजा जरूर करवाएं, बहुत जरूरी है। बच्चे को अच्छी जगह लेकर के जाएं। आजकल का समय ऐसा है, किसी के लिए ये तो नहीं कह सकते कि तुम जाकर के होटलों पर पार्टी करो, ठीक है वो भी एक समाज का दस्तूर है, चल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चे को कोशिश करो कि गरीबों के बीच में ले जाकर के कुछ गरीबों को दान करो। गौ माता को चारा डलवाओ। और इसको जब आप ठंडे दिमाग से सोचोगे, वो बच्चा है, उस बच्चे को जैसे आप 15-16 साल तक पालोगे, जैसे माहौल उसको दिखाओगे वही वो देखेगा और पूरे जीवन पर्यंत उसी माहौल में हो रहेगा। जन्मदिन के दिन उसको दिखाओ कि देख भगवान ने हमें अगर बहुत कुछ दिया है तो समाज में ऐसे भी वर्ग हैं जिनको बेचारों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। और जब वो 1, 2, 3, 4 साल तक ये चीज़ देखेगा तो स्वतः ही उसके मन में ये बात जागेगी कि हमें कुछ समाज के लिए करना है। जब वो देखेगा कि गौ माता की सेवा से कितना आनंद आता है तो कैसे गौभक्त नहीं बनेगा वो। तो इसीलिए मैंने कहा भी है कि जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं हैं, तो ना मानने का कारण भी आप ही हो, कोई और नहीं है। आपने उसको माहौल ही ऐसा दिया, वो करे भी क्या। और तब उसको मोड़ने की कोशिश करते हैं जब वो बिल्कुल एक पेड़ बन जाता है, तो फिर उसको मोड़ने की कोशिश करोगे तो उस स्थिति में ये होगा कि या तो तुम्हें वो तोड़ देगा बुरे तरीके से या खुद ही टूट जाएगा। नंद बाबा ने खूब दान किया, खूब लुटाया है। शास्त्र कहते हैं कि दान हमेशा करना चाहिए। थोड़ा दान की महिमा भी समझिए। हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब हमारा लिखा जा रहा है, और जब लिखा जा रहा है तो वही आगे हमारा फिर भाग्य बन जाता है, वही चीज़ भाग्य पर बन जाती। भाग्य कोई ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि साहब कुंडली में भाग्य क्या और फलाना क्या ढिमका क्या। अरे भाग्य कोई चमत्कार नहीं है, भाग्य पूर्व जन्म का कर्म है। जैसे आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वही आपका भाग्य बन करके आ जाता है। और फिर भाग्य और यहाँ के कर्म 2 उस जीवन के रथ के पहिए बन जाते हैं, और उसी के अनुसार फिर ये गाड़ी चलती है आगे। बहुत लंबी यात्रा है। श्लोक गाया गया है